हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत डिजाइन्स में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी लेस और पोटली बटन के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक कट कर लेते हैं। नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है और मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड करके भी रख लिया है। तो अब हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम नेक ब्रॉड ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। टोटल हमारा 6 इंच ब्रॉड आ जाएगा नेक। नॉर्मली भी इतना ब्रॉड ही होता है नेक। तो यहाँ पे जो नेक मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, ये राउंड नेक के नीचे कट भी आएगा साथ में। तो पहले हम ये 6 इंच को मार्क कर लेते हैं, यानी कि जो 3 इंच मैंने मार्क किया है ब्रॉडनेस इसकी, उसको हम सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने 3 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब हम डीप लेंगे नेक। आपने कितना भी रखना है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे लगभग 4 इंच डीप लूंगी। तो ऐसे मैं सीधे में 4 इंच मार्क कर रही हूं। आप जितना भी डीप रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। ये 0 नेक आएगा एक तरह का, और मैंने इस पर राउंड नेक ही ड्रॉ करना है। राउंड नेक के नीचे हमारा कट भी आएगा साथ में। तो पहले हम इस पे राउंड नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो राउंड नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने नीचे कट भी लेना है इसके नीचे। तो नेक के नीचे मैं जो कट ले रही हूं वो मैंने लगभग 14 इंच तक लेना है। तो ये जो 14 इंच है हम ऊपर से ही मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहां से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है। तो अब हमने बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर में एक कट देना है। तो कट को हम इस तरीके से, तो आप यहाँ पे एक पैर का मार्क कर सकते हैं। अगर एक पैर से कम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने बिल्कुल टोटल एक पैर लिया है, दोनों को मिला के, आधा पैर इधर और आधा पैर उधर। अब हमने क्या करना है, इसके बाहर जो एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है हमें उसको मार्क करना है। हमने एक्स्ट्रा बुकरम भी मार्क कर दी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमने जो इसकी कटिंग करनी है वो 15 इंच से ही करनी है, इस तरीके से। अब हमने इसके बीच में एक कट भी देना है और ये भी कट करना है अंदर से। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है एक एक पैर की, सिर्फ वही हमने कट करनी है। तो ऐसे अब राउंड नेक भी कट कर लेते हैं। तो नेक हमारा कट चुका है। अब मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये जो नेक आएगा ऐसे आ जाएगा, और इसके बीच में हमें पोटली बटन को स्टिच करना है। तो नेक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो नेक हमारा कट चुका है। अब मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है, ये मेरी कुर्ती का बिल्कुल सेम फैब्रिक है, और मैंने इस पे पेस्टिंग भी लगा लिया, ये देखिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये मैंने कितना चौड़ा और कितना लंबा लिया है। इस पे हमने लेस को स्टिच करना है। तो ऐसे लंबाई में लगभग ये 14.5 इंच है, और चौड़ाई में लगभग 10 इंच है। तो रेडी होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच रह जाएगी, और चौड़ाई इसकी लगभग 8 इंच रेडी होगी। तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर लेस स्टिच कर लेते हैं। लेस स्टिच करने से पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सेंटर बैठा लिया है आयरन के साथ, और मैं अभी आपको लेस भी दिखा रही हूँ। तो ये हमारी लेस है, ये कॉटन वाली लेस है, और ऐसे मैंने इसके साइडों पे 1-1 इंच पे मार्क भी किया है, और इधर भी कर लिया है। दोनों साइडों पे मैंने बराबर मार्क किया है 1-1 इंच का। तो अब हमने जो लेस स्टिच करनी है वो इसको ऐसे रख के करनी है। इस तरीके से हम रखेंगे, और इसको ऐसे सेंटर से, फिर ऐसे। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो हम पहली लेस ऐसे कोने से शुरू करेंगे, और हमने लेस का एक तरह का वी ही बनाना है। सेंटर से हम दूसरी तरफ घुमा लेंगे लेस को इस तरीके से, और दूसरी लेस को 1 इंच गैप पे ऐसे ही सेम स्टिच करते जाएंगे। तो लेस को आप फिनिशिंग के साथ स्टिच करें। तो ऐसे ही हमें पूरे पैटर्न पे इसी तरीके से लेस को स्टिच करना है। तो ऐसे पूरे पैटर्न पे हमारी ये लेस स्टिच हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको नीचे से राउंड शेप देनी है। तो राउंड करने के लिए ऐसे इसको डबल कर लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको शेप देंगे राउंड, इस तरीके से नीचे से।
हल्का राउंड ही देना है, ज़्यादा नहीं देना। और ऊपर भी आधे आधे इंच की मार्किंग कर लीजिए फोल्डिंग के लिए। तो ये हमने आधे आधे इंच की ऊपर वाली मार्किंग भी कर ली और नीचे से इसको राउंड भी दे लिया। तो अब हम नीचे से थोड़ा सा कट भी कर लेते हैं मार्किंग के साथ साथ, आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं प्रेस के साथ। तो आप चाहो तो इसको रफ स्टिच से भी फोल्ड कर सकते हो, मैं इसको आयरन के साथ फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने इसको फोल्ड किया था आयरन के साथ और मैंने यहाँ पे एक रफ स्टिच भी कर लिया ताकि ये खुले ना। तो अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो ये मेरी प्लेन कुर्ती है, इसके ऊपर रख के हम इसको स्टिच करेंगे। इन दोनों का सेंटर लेते हुए एक रफ स्टिच करेंगे बिल्कुल सेंटर में, और फिर किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच कर देंगे अपनी कुर्ती के ऊपर। तो रफ स्टिच हमारी लग चुकी है, अब हम किनारी की सिलाई लगाएंगे। तो ये आप धीरे धीरे लगाएं फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये बाहर की तरफ दिखाई देनी है सिलाई। और नीचे से भी इसको ध्यान से और धीरे धीरे से ही घुमाएं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमारा ये पैटर्न कुर्ती के ऊपर स्टिच हो गया और देखिए कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो इसके ऊपर कोई भी नेक बना के आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन मैंने इसके ऊपर पोटली बटन भी लगाने हैं नेक के साथ, तो जो मैंने नेक कट किया था उसको हम इसके ऊपर रख के स्टिच करते हैं। तो जो नेक मैंने कट किया था मैंने उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के पेस्टिंग के साथ चिपका भी लिया और साइडों से कट करके ऐसे सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो ऐसे इसका भी सेंटर लेते हुए और कुर्ती का भी सेंटर लेते हुए हम एक रफ स्टिच कर लेंगे पहले, और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो अब हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो अब नीचे कट आ गया है, तो कट के भी बिल्कुल हमने किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है। तो अब नीचे से सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे और कट के दूसरी तरफ भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक। तो अब बुकरम के किनारे किनारे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने बीच वाले फैब्रिक को कट करना है। तो चलिए ऐसे एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं बीच में से। और अब सेंटर वाली जो हमने रफ स्टिच लगाई थी सिर्फ उसी को कट करना है, ध्यान में रखें साइडों वाली सिलाइयाँ नहीं कटनी चाहिए। तो अब नीचे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, इसी तरीके से ऊपर भी। तो अब नेक को पलटते हैं अंदर की तरफ। तो आप इसको फिनिशिंग के साथ पलटें और जो कोने हैं उसको अच्छे से निकाल लें बाहर की तरफ, इस तरीके से ऐसे। और ऐसे ही हमने अपने सारे नेक को पलट लेना है अंदर की तरफ। तो पलटने के बाद हमारा ये नेक कैसे आ जाएगा, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हमने इसके ऊपर पोटली बटन्स को रख के स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने पहले से ही कितने सारे पोटली बटन्स बनाए हुए हैं, तो इनकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है ये कैसे बनते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक शेयर किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं ये कैसे बनते हैं। और ऊपर आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं। और इस कट को बंद करने के लिए और ये पोटली बटन स्टिच करने के लिए मैंने ये एक पट्टी बनाई है, और ये 1 इंच की पट्टी है। और ऊपर से मैंने इसको ऐसे बंद भी कर दिया है और साइड से इंटरलॉक किया है। और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप साइड पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे नेक के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ ऊपर वाली साइड आपकी पट्टी की बंद होनी चाहिए और ये ऐसे रखेंगे 2 पैर दबाते हुए इस साइड से। पहले इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे, और 2 पैर पट्टी को नीचे दबाना है आपने। तो ऐसे नीचे तक हम सिलाई ले आएंगे और यहाँ से सिलाई को घुमाना है हमने इस तरीके से, और दूसरी साइड को भी पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ाना है। लेकिन इस पे सिलाई लगाने से पहले हम इसके बीच में पोटली बटन को रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल कोने से पोटली बटन को रखना है ऐसे, और बिल्कुल कोने कोने पे रखें आप पोटली बटन को। और एक ही सिलाई के साथ हम इस कट को भी बंद कर देंगे और पोटली बटन को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल पोटली बटन साथ साथ लगा रही हूँ, आप चाहो तो गैप पे भी लगा सकते हो। मैं बिल्कुल साथ साथ लगाऊंगी पोटली बटन। और अगर आप चाहो तो ये सिंगल पैर से भी स्टिच कर सकते हो पोटली बटन, जैसे भी आपको इजी लगे। मैं आपको डबल पैर से ही स्टिच करके बता रही हूँ।
इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ हमें पोटली बटन लगाने हैं ऊपर तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पोटली बटन ऐसे स्टिच हो गए हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा ऐसे रेडी हुआ है। तो आप भी अपनी प्लेन कुर्ती पे ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद ये होगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैंने इसकी स्लीव पे भी सेम लेस का बॉर्डर दिया है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। बाय बाय।